पास्टर खालिद जब कलाम सुनाया करते थे यहाँ पे, तो एक चीज़ वो कहते होते थे, याद है किसी को? भाई साहब सारे ला रहे हैं, ठीक है। और मैं कहूँगा हाँ, मैं एक पुराना शख्स हूँ यहाँ पे, ठीक है। और 30 साल पुराना ताल्लुक यहाँ पे इस कलीसिया से, मेरी रूहानी पैदाइश जो है वो इसी कलीसिया में। मैं कई नए चेहरे जो देख रहा हूँ, मैं खुदा के नाम को चला देता हूँ कि वो जो पौधा खुदा के खालिद पास शाहीन ने लगाया वो फ्रूटफुल हो रहा है, और मैं भी उसी जो है एक फल हूँ, और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो पास्टर साहब हमेशा जब भी कलाम करते तो वो हमेशा एक दूसरे को, हम कहते हैं बहनें बहनों के साथ, भाई भाइयों के साथ जो है कि खुदावंद आपको बरकत दे। तो मुझे एक खुदा ने जो है वो बात की कि जो कि शायद हम कई दिन हो जाते हैं या कई महीने होते हैं, इवन अपने आप से भी बात नहीं कहते हैं, या हमारे हमसाया कोई होता है, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे घर आ जाता है, हम उससे भी नहीं कहते हैं। पता वो क्या है? खुदावंद आपसे प्यार कर रहा है। याद है कि कितने लोगों ने कहा होगा, कभी आपके पास कोई आया हो मायूसी की हालत में, या वैसे ही आपसे कोई मिलने के लिए आया और आपने उससे कहा हो कि खुदावंद आपसे प्यार करता है? नहीं ना कहा। आज खुदावंद ने आपको मौका दिया है, बहनें बहनों को कहेंगी और भाई भाइयों से कहेंगे, क्या भाई खुदावंद आपसे प्यार करता है, बहन खुदावंद आपसे प्यार। अगर तो आपको वाकई इस बात को यकीन है ना, यकीन है कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, और एक और चीज आप खुदा के लिए बहुत अहम है, प्लीज कहिएगा आप खुदा के लिए। वो कह नहीं रही, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं पास्टर के साथ साथ एक टीचर भी हूं, ठीक है, ऐसे ही है। तो मैं ऐसा टीचर हूं जो अपने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ता हूं जब तक वो मेरी बात नहीं मानते, जो अपना काम नहीं कर लेते, ठीक है। तो कहिए आप खुदा के लिए बहुत अहम है। होता क्या है कि कई साल लोग इस गुमान में गुजार देते हैं कि मेरी कोई कदर नहीं। इवन एक फैमिली का सरबराह जो फैमिली के लिए बहुत सारा काम कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि कभी उसके बच्चों ने भी उससे नहीं कहा कि पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसके बहन भाइयों ने कभी ऐसा नहीं कहा होता, या उसकी फैमिली ने उसको इतना नहीं कहा होता कि आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि आप उसके लिए बहुत अहम हैं, और उसने इस बात को जाहिर किया जब हम गुनहगार ही थे तो मर गया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और यूहन्ना 3 बात उसकी 16 आयत में लिखा है, और खुदा ने क्या किया? दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। You see कि आप कितने अहम हैं खुदा के लिए, हम कितनी ज्यादा अहम है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को वैल्यू करें कि हम खुदा के नजदीक कितने इंपॉर्टेंट है। बाज़ शायद हम इसको नेगेटिव लें, क्योंकि जी मैं खुदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज ऐसा नहीं, हाँ डेफिनेटली हम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं कह रहा था, जब उसकी हजूरी में आ गए हैं तो फिर खुशी की बात तो ये है कि अगर आपसे कोई आप खुश है कि हाँ मैं खुश इसलिए हूँ कि खुदा ने मुझे जिंदा रखा है, और जिंदा रखा है और मुझे अपनी हजूरी में आने का उसने क्या किया है? शर्फ बख्शा है। एक और चीज पास्टर साहब को इधर दे, कितने लोगों के पास बाइबल का दस है? उठा सकते हैं? आज थोड़ी तादाद कम लग रही है, मुझे लग रहा है मैं 2 साल बाद, बल्कि 2 महीने पहले भी आया था, तो ये एक रूटीन। प्लीज, मैं एक किताब इन दिनों में पढ़ रहा हूँ और उस किताब ने मुझे बड़ी बरकत दी है, और मैं चाहूँगा अगर आपको मौका मिले आप ज़रूर उस किताब को पढ़िए। वो उस किताब का नाम है बामकसद ज़िंदगी। इस टॉपिक के बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ, और जब मैं इस सीरीज़ को मैंने स्टडी किया और मुझे खुदा ने बड़ी बरकत दी, एंड आई बिलीव कि खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में एक गहरा जलाली काम करेगा, क्योंकि ये मेरा कलाम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई बात हुई तो प्लीज अब मत मानिएगा, ऐसे ही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि बात कह कौन रहा है। क्योंकि यीशु मसीह डायरेक्ट जिस बंदे से बात करता था कि सामरी और के साथ उसका एनकाउंटर जब हुआ, उससे मुलाकात जब हुई, क्योंकि उसकी जिंदगी में तब्दीली की एक बड़ी वजह ये भी थी कि मुझे मसीह मिल गया।
उसको ये जरूरी बात थी कि क्या उसको मसीह मिल गया। आइए हम कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे रोमियो का खत, उसका 12वां बाब। जी, रोमियो का खत और उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। अगर सब लोग ने निकाल लिया तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ओके जी, खुदा के कलाम में से हम रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। और इस जहान के क्या ना बनो, सब प्लीज, क्योंकि सब लोगों के पास बाइबल नहीं है तो मैं चाहूंगा हम इसको जरूर पढ़ें। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो। नहीं पढ़ रहे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, अच्छा जी, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से, इसको रिपीट करेंगे, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। वैसे क्या हम अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क चीज है। ओके, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। कैसे मालूम करते रहो? तजर्बा से, यानी जैसे मैं कह रहा था कि जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम उसकी मर्जी के बारे में जानते जाएंगे। जितना ज्यादा हम उसकी हजूरी में वक्त गुजारेंगे हम उसकी मर्जी के बारे में जानते जाएंगे। आज जिस बात में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे लिखा है, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से, क्या है जी? अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। मैं अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा है, डू नॉट बी कंफॉर्म्ड टू द पैटर्न ऑफ दिस। कंफॉर्म का ढल जाना। कंफॉर्म का मतलब क्या होता है? ढल जाना। डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न, कि इस दुनिया के मुताबिक ढल मत जाओ, ठीक है? बल्कि लिखा है, बट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ न्यू पर्सन। यहां पे अंग्रेजी के लिहाज से जो ट्रांसलेशन इसकी बनती है, बल्कि खुदा को मौका दे। लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू न्यू पर्सन, बल्कि खुदा को मौका दे कि वो क्या करे, आपको एक नया शख्स ना दे। इन अदर वर्ड, हम अपनी कोशिश से अगर कोई काम करते रहेंगे तो वो उस काम में नाकाम हो जाएंगे, ठीक है? हम अपनी कोशिश से कोई काम करना चाहेंगे तो क्या होगा? नाकाम हो जाएंगे। बट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू न्यू पर्सन बाय चेंजिंग द वे यू थिंक। अब यहां पे अकल के लिए माइंड जिसे कहते हैं, उसको और आसान लफ्जों में क्या कहा गया है? द वे यू थिंक। जिस अंदाज से हम सोचते हैं उसको तब्दील करके हमें क्या करना है? खुदा को मौका देना है कि वो उस तरीकेकार को, उस सोच को तब्दील कर दे जैसा कि हम सोचते हैं। हमारे माइंड को खुदा क्या कर दे? तब्दील कर दे। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो है मैनेज योर माइंड। कहते ना, माइंड योर ऑन बिजनेस। तो मैं यहां पे कहना चाहता हूं, माइंड योर माइंड, अपने ज़हन को संभालो। माइंड योर बिजनेस है ना, किसी को कहना ना भाई अपने काम से काम रखेंगे, ठीक है? और माइंड योर माइंड का मतलब है कि अपने ज़हन को संभालें, लेकिन मैनेज योर माइंड का मतलब है अपने ज़हन को मुनज़्ज़म करें, अपने ज़हन की तरबियत करें। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही, कुछ लोग खामोश हैं। क्या है? अपने ज़हन को मुनज़्ज़म करें, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, अपने टाइम को मैनेज करें, तो हम कुछ मैजर्स लेते हैं, कुछ ऐसे इकदाम करते हैं जिससे हम क्या कर सकें, हम अपने टाइम को बेहतर तौर पे क्या कर सकें, स्पेंड कर सकें, गुजार सकें। तो जब हम अपने माइंड को मैनेज कर लें, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा मेरे अजीजों, अक्सर हम क्या करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदा तो हमारे हालात को तब्दील कर दे, वो माली हालात हैं या किसी भी किस्म के हालात। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि खुदा
आपके हालात को तब्दील करने से ज्यादा आपकी सोच को तब्दील करने में दिलचस्पी रखता है। आप मेरी बात समझे? खुदा आपके हालात को तब्दील करने से ज्यादा आपकी सोच को तब्दील करने की कुव्वत और बल्कि दिलचस्पी रखता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता। कल मैं जब इस कलाम को दोबारा मैं रिवाइज कर रहा था तो मैं वो नेपोलियन की एक बात कि नेपोलियन कहता है जी मेरे वो डिक्शनरी में जो ना वो इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं है, तो उसके तो हम नहीं यकीन कर सकते, लेकिन खुदा की डिक्शनरी में भी इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई काम करना जो है वो दुश्वार नहीं है। वो ऐसा कादर है जो हमारे ख्यालात और हमारी दरख्वास्त से ज्यादा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। तो मैं इस बात को एम्फसिस जो करना चाह रहा हूं कि खुदा आपके हालात को तब्दील करने से पहले आपकी सोच को तब्दील करना चाहता है। अब हम कहेंगे कि ये क्यों ऐसा जरूरी है कि हम अपनी सोच को क्या करें, हम तब्दील करें। लेट्स सी, सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमें अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत क्यों है। क्योंकि हमारे ख्यालात, पहली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे ख्यालात क्या करते हैं, हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। हमारे ख्यालात क्या करते हैं, हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। देखिए, अगर आपके ख्यालात अच्छे होंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी जो है, कहते हैं जैसे आप सोचते हैं वैसे ही नतीजे आपको मिलते हैं। अगर हम अच्छा नहीं सोचते हैं तो डेफिनेटली या अच्छे की उम्मीद नहीं रखते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल सकता। अगर हमारे ख्यालात नेगेटिव हैं तो रिजल्ट्स भी नेगेटिव मिलेंगे। अगर हमारे ख्यालात बीमारियों से भरे हुए हैं या हम माजूर ख्यालात के मालिक हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी क्या है, ऐसे ही मिलते हैं। अगर गुनाह आलूदा ख्यालात हैं तो उसके नताइज भी हमारी जिंदगी में, इट मीन्स हमारी जिंदगी क्या, गुनाह आलूदा जिंदगी ही होगी अगर हमारे ख्यालात क्या होंगे, गुनाह आलूदा होंगे। तो पहली चीज जो हम देख रहे हैं कि हमें क्यों अपनी सोच को, अपने जहन को क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हमारे ख्यालात क्या करते हैं, हमारी जिंदगी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंसान की किताब उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्या लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्यों? क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। और आप देख सकते हैं कि हर ख्याल जो है, जो आपके दिल से उठता है, आपके दिमाग में आता है, ठीक है। इसलिए खुदा का बंदा इस बात पर जोर दे रहा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। याद रखिए, हर एक जो एक्शन है, जो अमल है, उसका आगाज यहां से होता है, हमारी सोच से होता है। इससे पहले हम किसी चीज को प्रैक्टिकली करें, अमली तौर पे करें, सबसे पहले वो चीज कहां पे क्रिएट होती है, आपके माइंड में क्रिएट होती है। आप देख लें कि अगर आप शक में पड़ जाते हैं, शक का आगाज भी यहीं से होता है। अगर आप फिक्र में पड़ जाए, फिक्र का आगाज भी यहाँ पे हो सकता है। कोई परेशानी का आगाज भी इसी तरह से होता है। तो इसलिए हमें कितना ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज का कंट्रोल करें, या इस बात को देखें कि हमें किस तरह से अपने माइंड को, तो ये पहली बात हमने देखी है कि किस तरह से हम अपने माइंड को क्या करें, मैनेज या क्यों करना जरूरी है। जैसे रोमियो उसका 7 बाब उसकी 7वीं 22 में आगे लिखा है, क्योंकि बातनी इंसानियत के रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर, क्या लिखा हुआ है, अक्ल की शरीयत से, जो बार बार मैं वर्ड जिसपे आपको जोर दिलाना चाह रहा हूं, अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है। अगेन कि क्यों हमें जरूरी है कि हम क्या करें, अपने माइंड को मैनेज करें। फिर दूसरी चीज याद रखिए कि क्यों जरूरी है कि मैं अपने माइंड को जो है वो मैनेज करूं। आपको पता है कि आपका जहन आपका सबसे कीमती एसेट है, आपका असासा है, आपकी प्रॉपर्टी है। आपका जहन जो है वो क्या है, आपका सबसे कीमती असासा है। इब्लीस जब भी अटैक करता है, सबसे पहले
वो आपके जहन पर अटैक करता है, आपकी सोच पर अटैक करता है, इससे पहले कि वो किसी आपके रिश्तेदार पर अटैक करे, किसी आपके बच्चे पर अटैक करे, किसी और चीज पर अटैक करे। सबसे पहले वो क्या करता है? वो आपकी सोच पर अटैक करता है। तो इसलिए, और वो जानता है कि जो चीज आपकी तवज्जो हासिल कर लेती है वो आपको हासिल कर लेती है। आप मेरी बात समझ रहे? कि जो चीज आपकी तवज्जो हासिल कर लेती है, दर हकीकत वो चीज आपको हासिल कर लेती है। तो इसलिए हमें इस बात के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल होना है और अपने माइंड को मैनेज करना है कि क्यों? क्योंकि ये मेरा माइंड जो है वो क्या है? एक बैटल ग्राउंड की तरह है, एक जंग के मैदान की तरह है, जहां पे इब्लीस क्या करता है? हमला करता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने माइंड को क्या करूं? मैनेज करूं। क्योंकि खुदा ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में है कि मैं क्या करूं? अपने माइंड को बदलूं। ठीक है? और तीसरी चीज कि जो आपका जहन है ये आपकी खुशी का सरचश्मा भी है। ठीक है? आपका जहन जो है, आपकी सोच जो है, आपके लिए खुशी का सरचश्मा भी है। कहा जाता है कि जो एक अनमैनेज, गैर मुनज़्ज़म जो जहन है वो आपको मायूसी की तरफ ले जाता है। एक गैर मुनज़्ज़म जहन आपको किस तरफ ले जाता है? मायूसी की तरफ, दबाव की तरफ ले जाता है। लेकिन एक मुनज़्ज़म, एक मैनेज्ड माइंड जो है आपको इत्मीनान की तरफ ले जाता है, आपको खुदा की हजूरी की तरफ, जहां पे शादमानी पाई जाती है वहां पे ले जाता है। मेरे अजीजों, जैसे रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, जिस्मानी नीयत मौत है और रूहानी नीयत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान है। तो यहाँ पे आप समझ लेना कि डेफिनेटली जो माइंड मैनेज है, जिसको हमने मुनज़्ज़म किया हुआ है, जिसको हमने खुदा के कलाम के मुताबिक डाला, क्योंकि लिखा है जिस्मानी नीयत, इट मीन्स जो कि रूहानी नहीं है, जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, क्योंकि रूह और जिस्म क्या है? एक दूसरे के मुखालिफ चलते हैं। और रूहानी नीयत क्या है? जिंदगी और इत्मीनान है। तो 3 चीजें हमने सीखी है कि पहली चीज कि मुझे क्यों अपने माइंड को करना, मैनेज करना है? क्योंकि मेरी सोच, मेरे ख्यालात मेरी जिंदगी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज, मुझे क्यों अपने माइंड को मैनेज करना है? क्योंकि मेरा जो जहन है वो क्या है? एक मैदान जंग है और इब्लीस के लिए वो सबसे एक अट्रैक्टिव जगह है जिससे वो क्या करता है? हमला करता है और हमें अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। और तीसरी चीज हम देखा है कि यही माइंड क्या है? हमारे लिए खुशी और शादमानी का सरचश्मा भी है। कब? जब इसको मैनेज कर लिया जाए। ठीक है? अब दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि अब मुझे अपने माइंड को मैनेज करने के लिए करना क्या है। ठीक है? ये बात समझ लगी कि हमें क्यों करना है। पहली बात हमने जो सीखी है कि हमने क्यों करना है और अब करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है? तो पहली चीज अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा, फीड योर माइंड। फीड योर माइंड का मतलब है अपने जहन को भरें, अपने जहन को खिलाएं। देखिए, किसी चीज को ग्रो करने के लिए, उसकी अफजाइश के लिए क्या जरूरी होता है? उसको खुराक खिलाई जाए। और ये कलाम मुकद्दस क्या है? मेरे और आपकी रूह की ग़िज़ा है। कलाम मुकद्दस से लिखा है, इंसान सिर्फ क्या नहीं है? कौन बताएगा मेरे साथ के तरफ? किसको याद है? जी बहना, प्रेज़ गॉड। हाँ जी, इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो कि क्या है? खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के मुंह से निकलती है। अगर हम अपनी फीड जो है, हम क्या कहते हैं, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, तो अगर हम खुदा से कहेंगे खुदा आज तू मेरे साथ क्या बोलना चाहता है। कभी होता है कि हम एक दिन रोटी खा लें और उसके बाद बाकी सारा दिन ना खाएंगे और कई महीने ना खाएं, तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, सबको मुझे लगता है किसी को नहीं पता कि हम रोटी नहीं खाएंगे, कहते हैं चावल खा लेंगे। ऐसा तो नहीं है। ठीक है? अगर रोटी नहीं खाएंगे तो वीक होते जाएंगे। मेरे अजीजों, जैसे हम अपनी जिस्मानी जरूरियात के मुताबिक के बारे में
सोचते हैं, गौर करते हैं, हमें अपनी रूहानी ज़रूरियात के मुताबिक ही सोचते हैं। अगर अपने आप को फीड नहीं करवाएंगे इस खुराक से, हर रोज हम नहीं भरेंगे, हम कमजोर होते जाएंगे। चंद दिन पहले भी एक मिसाल जो ये आपके सामने शेयर की थी। एक दादा अपने पोते से बल्कि अपने पोतियों से जो है वो उनको एक कहानी सुना रहा था। तो कहने लगा कि मेरे अंदर दो भेड़िए हैं, ठीक है, एक अच्छाई का भेड़िया है और एक बुराई का भेड़िया है, और ये दोनों भेड़िए क्या करते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। तो पूछने लगा आप बताओ कि अच्छाई का भेड़िया जीतेगा या बुराई का भेड़िया जीतेगा? तो बच्चों ने फौरन कह दिया, क्या कहेंगे बच्चे वाला, कौन सा वाला भेड़िया जीतेगा? है अच्छाई का भेड़िया जीतेगा। वाह, है अच्छाई का भेड़िया जीतेगा, ऐसा ही है। लेकिन उस दादा ने कहा ऐसा नहीं है। उसने कहा वही जीतेगा जिसको मैं फीड करता हूं। क्या है? जिसको मैं फीड करता हूं। अगर आप अपने अंदर बुराई को फीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली बुराई अच्छाई पर गालिब आ जाएगी, ठीक है। अगर आप अच्छाई के साथ अपने आप को फीड कर रहे हैं तो वो बुराई पर गालिब आ जाएगी, तारीकी की कूद हो बगाड़। लेकिन हम ढीले से होकर बैठे होंगे तो किस तरह से हम क्या करेंगे? हो सकता है कि हम गालिब आए। जब तक आप अपने आप को क्या ना करें, खुदा के कलाम से फीड ना करें। और फिर क्या लिखा है? अगर तुम सच्चाई से क्या होगे? मुझे लग रहा है कि दामबा की कलीसिया थोड़ी सी सोच तो पड़ी हुई है, लेकिन ये तो मैं तो कई जगह पे जब कलाम सुनाने जाता हूँ तो मैं तो कहता हूँ मेरी कलीसिया में इस तरह से हम लोग आयतें याद किया करते थे। पास्टर साहब हर वीक हमें एक आयत याद करवाया करते थे और कहा था भी अपने बच्चों को भी एक आयत सुनाया करें, और वहाँ पे लोगों के पास तो बड़ी आयतें होगी। जी क्या लिखा है? अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। फीड, आप फीड करेंगे अपने आप को खुदा के कलाम से, आप आजाद होंगे। आप अपने आप को खुदा के कलाम से फीड करते जाएंगे, रोजाना आप खुराक हासिल। लेकिन याद रखिए एक और बात कि दुनिया की सारी सच्चाइयां खुदा का कलाम नहीं है। आप मेरी बात समझिए, दुनिया की सारी सच्चाइयां, आपको ना साइंस कभी एक चीज अगर वो फाइंड कर ले ना, उसको फाइनल नहीं समझते, ठीक है, वो मजीद उस पर तजर्बात करते रहते हैं उसको फाइनल। लेकिन जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है वो अटल है, क्योंकि लिखा है आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगे। तो ऐसी चीज क्या लिखा है? आलमे भला की चीजों में उसकी तलाश में रहो। हम टेम्परेरी चीजों, कभी कोई हम कहते हैं कि टेम्परेरी चीज हमें मिलते हैं, नो, हम कहते हैं कि पायदार चीज हमें क्या हो, वो मिलती जाए। और इसलिए मैं जो आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या हमें किस चीज से फीड करना है? खुदा के कलाम से बढ़ते रहना है, भरते रहना है, हाँ, ताकि हम क्या होते जाए, उसमें मजबूत होते जाएं और अपने माइंड को क्या कर सके, मैनेज कर सके। खुदा के कलाम में मैं स्टडी कर रहा था, लिखा है 7000 वादे हैं। कितने? याद रखना आपने, कितने वादे हैं? 7000, और साल के 365 दिन हैं। तो इट मीन्स अगर डिवाइड कर लें हर रोज के लिए तो कितने वादे, और जितने वादे हैं कलाम, खुदा के कलाम लेके वो सारे वादे हाँ के साथ हैं। गॉट इट? तो जब भी कोई ऐसा ख्याल आपके जहन को अटैक करता है, जब ऑलरेडी आपके जहन में खुदा का कलाम, उसके वादे फीड होंगे, तो फिर आप क्या हो सकेंगे? उस पर गालिब आ सकेंगे। इस तरह देखें ज़बूर 119 और उसकी 97 आयत में लिखा है, दाऊद कहता है मुझे तेरी शरीयत से, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं। उसका पैशन देखें कि मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं। और आगे लिखे मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। यानी हर वक्त, जैसे मुझे बात याद आती है खुदा के खादिम पास्टर स्टीफन इलियास, जिनके साथ अभी मैं खिदमत कर रहा हूं। वो कहते हैं ये खुदा का कलाम जो ना, ये हमारी सांस है,
खुदा का कलाम हमारे लिए सांस की हैसियत रखता है, और डेफिनेटली अगर हम सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे, सांस नहीं लेंगे मर जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम अपने जहन को क्या नहीं करेंगे, खुदा के कलाम पर, जैसे दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि जी क्या कह रहा है कि मैं दिन भर उसी का ध्यान रखता हूं। फिर इस तरह से ज़बूर 16 और उसकी 7वीं आयत में कहता है, मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी है, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। अब क्योंकि जिस नसीहत को उसने खुदा से हासिल किया है वही, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है इवन इन द डार्केस्ट ऑफ नाइट, यानी तारीक रात में भी योर टीचिंग्स फिल माई माइंड, तेरी तालीम जो है, तेरी तरबियत जो है वो क्या करती है, मेरे जहन को भरती है। इसी तरह ज़बूर 119 और 95 आयत लिखा है, शरीर मुझे हलाक करने को घात में लगे रहे। क्या है जी, शरीर मुझे हलाक करने को घात में लगे रहे, लेकिन मैं तेरी शहादतों पर गौर करूंगा। अगेन किससे फीड करना है, टेम्पटेशन आ गई है, अपने माइंड को मैनेज कैसे करना है, फीड करना है, और फीड किससे करना है, खुदा के कलाम से। क्या लिखा है कि शरीर उसको हलाक करने के लिए उन्होंने एक ट्रैप लगा दिया है, एक ऐसा कुछ आप कह सकते हैं उसके लिए घात लगाया है, लेकिन उस सूरत में वो क्या कर रहे हैं कि मैं तेरी शहादतों पर यानी तेरे कलाम पर गौर करूंगा। हो सकता है आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो तो आप मायूसी का शिकार हो, लेकिन ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को करते रहे। इट्स इम्पॉर्टेंट मेरे अजीजों कि अगर हम अपने माइंड को मैनेज करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को क्या करें, फीड करें। और किस चीज़ से फीड करें, खुदा के कलाम से। और जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया की सारी सच्चाइयाँ, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये एक नोटबुक है, ये किताब है, लेकिन ये किताब, ये कहना ये मुझे सच्चाई, ये मुझे आज़ाद नहीं करती है। सच्चाई सिर्फ जो कि खुदा का कलाम है वही आज़ाद करती है। दूसरी चीज़ कि मुझे कैसे अपने माइंड को क्या करना है, मैनेज करना है। और दूसरी बात यह है कि फ्री योर माइंड फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, अपने जहन को ऐसे ख्यालात से क्या कर लें, साफ कर लें, पाक कर लें, जो कि क्या है, नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव यानी तबाही के ख्यालात हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या करना है हमें, अपने जहन को क्या कर देना है, खाली कर देना है ऐसे ख्यालात के जो कि तबाही के ख्यालात है। ठीक है, हमारे माइंड को क्या करना है, फ्री करना है। पहली चीज फीड, दूसरा एक्ट जो वो क्या है, फ्री है। और अपने माइंड को क्या करना है जी, हमने फ्री करना है। मैं समझ सकता हूं कि जितना ज्यादा हम मामलात में फंसे होते हैं उतना आसान नहीं होता। ठीक है, तीन चीजें हमें हमारे जहन को आजाद करने से क्या करती है, या आजाद रहने से रोकती है। पहली चीज हमारी पुरानी इंसानियत, जैसे पहले हमने पढ़ा है, पौलुस क्या कह रहा है कि अकल की शरीयत जो है, ठीक है, उसको क्या करती है, लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद है, पुरानी इंसानियत। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई मसीह यीशु में है वो क्या है, एक नया मखलूक है। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था कि जो नया मखलूक बन जाता है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक नौजायदा बच्चा, जो एक नौमौलूद बच्चा जो होता है, बिल्कुल उस तरह से बन जाता है। आप मेरी बात समझ लें, जब कोई मसीह यीशु को कबूल कर लेता है, निजात पा लेता है, तो बिल्कुल वो किस तरह से बन जाता है, एक नौमौलूद बच्चा बन जाता है। लेकिन क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे होते हैं तो वो पुरानी इंसानियत अपनी तरफ क्या कर रही होती है, हमें अट्रैक्ट कर रही होती है। रोमियो 8 और उसकी 5वीं आयत लिखे, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों की तरफ जाता है, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों की तरफ मूव करता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है जब आप अपने जहन को क्या करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं ऐसे तमाम ख्यालात से, तो आपकी पुरानी इंसानियत क्या करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है।
दूसरी चीज जो इसमें ऑब्वियसली शैतान, ठीक है, वो तो पूरा प्लान करके पूरे पास्टर साहब की ना बस शाहीन की एक बात याद है, तो अक्सर मैं अपने कलाम सुनाते इस बात को शेयर करता होता हूँ। कहने लगे कि एक बहन भी उसके बारे में मशहूर था कि वो किसी की बुराई नहीं करती थी, ठीक है, वो किसी की बुराई नहीं करती थी, हर शख्स में उसे कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेनी होती थी। हाँ, तो कुछ लोगों ने प्लान किया कि हम इस बहन के पास जाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं वो किस तरह से किसी की बुराई नहीं करती है, ठीक है। तो जब वो उसके पास गए तो वो उसे कहने लगे, भैन जी शैतान के बारे में की क्या था? मैंने बड़ा चंगा आदमी जे है, कहने लगी वो बड़ा चंगा आदमी जे, भैन तुसी की कह रहे हो? भाई जी देखो वो अपना काम कितना ईमानदारी ना करता पे ते असी की करने, यू अंडरस्टैंड कि वो अपना काम अपने, और क्या लिखे अबलीस को उसको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है, लेकिन वो क्या करता है हमारे मामलात में ऐसे हमारा हमदर्द बन के हमें सजेशन देने की जरूरत आ जाता है। हाँ वाकई तेरे साथ हुई तो ज्यादा है, क्या फल खाओगे तो तुम खुदा की मानत नहीं बन जाओगे? हम दर्द बन के बड़ा मासूम सा, हाँ हम भी इतने मासूम होते हैं उसकी बातों को समझ जाते हैं। और देखिए दूसरा ग्रंथ 2 बार उसकी 11वीं आयत लिखा है, शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं हैं। क्योंकि वो क्या है, याद है एक टाइटल मसीह खुदावंद ने कहा था उसके बारे में कि वो क्या है, नहीं जानते उसके बारे में, उसके बारे में हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं है, वो झूठों का बाप है। वो क्या है, झूठों का बाप है। तो आपके सामने चीजों को ऐसे ही वो ले आएगा कि जैसे वो सच, जैसे मार्केटिंग वाले लोग करते ना कि जी ये चीज सर जी ऐसी चीज तो आपको कहेंगे, तो वो टैक्टिक्स, वो मट्टी को भी सोना बनाकर पेश कर देते हैं। तो अबलीस भी उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है और काफी हजार सालों से वो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। और लेकिन हम जितना ज्यादा अपने माइंड को मैनेज करेंगे, और तीसरी चीज जो हमारे जहन को आजाद नहीं रहने देती है वो क्या है, दुनिया। अब दुनिया से मंसूब क्या है, दुनिया की इकदार जो है, वैल्यूज जो है दुनिया की। अब उसमें देखें अगर हम कहें जी उसमें टीवी शोज हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट्स हैं, उसमें मूवीज हैं, उसमें म्यूजिक हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और कई ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी सोच को असर आजाद करते हैं और हम अपने आप को आजाद नहीं कर पाते, ठीक है। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, जरा गौर कीजिए उसके बाद मैं करना चाह रहा हूं, जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं है बल्कि दुनिया की तरफ से है। अब मेरी बात समझे, बल्कि किसकी तरफ से है, दुनिया की तरफ से। दुनिया की ख्वाहिश देखिए जी, और जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, ये वो चीजें हैं जो कि इंसान को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं और उसकी सोच को क्या नहीं होने देती, आजाद नहीं होने देती। लेकिन पौलुस इसके बारे में एक चीज कहता है, 2 कुरिन्थियों उसके 10 बाब और उसकी 3वीं आयत से 5वीं आयत के, जब कोई ख्याल ऐसा आता है तो उसको वो क्या करता है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने जहन को आजाद करना है। क्योंकि हम अगर जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं तो साफ जाहिर है, अब दुनिया में नहीं है, वो तो दुनिया वाली जिंदगी तो ना गुजारेंगे, तो उसका हाल तो फिर आप समझ सकते हैं, या तो फिर इस दुनिया में हम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं है। ये बहुत जरूरी है हमें समझना। जिस्म में जिंदगी तो गुजारते हैं लेकिन जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जो हैं, सुनिएगा, लड़ाई के हथियार क्या हैं, खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। इन्हें बड़े बड़े मजबूत कले जो हैं उसको ढा सकते हैं। यरूब की दीवार को हाँ कैसे ढा दिया था,
बहुत बड़े बलडोजर लेके गए थे, हाँ, कुछ तोपे लेके गए थे, जिंदा खुदा के नाम से गए थे। क्योंकि ये जंग यहोवा की नहीं, हमारी नहीं, ये यहोवा की है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो कलों उठा देते हैं। चुनाचे, अब वो क्या कहता है जी, चुनाचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को, क्या है, तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो कि खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है, ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को क्या करते हैं, कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। अंडरस्टैंड? क्या करते हैं, हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। अंग्रेजी में कले के लिए वर्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड इस्तेमाल किया गया है, और स्ट्रॉन्ग होल्ड या कला जो है, आप हर उस झूठ को कह सकते हैं जो कि खुदा के बारे में शैतान आपके ज़हन में गढ़ देता है। हमारी बात समझ रहे हैं? खुदा के बारे में, आपकी अपनी शख्सियत के बारे में, इस दुनिया के बारे में, आपके रवैये के बारे में, और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बारे में, हर वो ख्याल जो कि ब्लॉक कर देता है आपकी सोच को, वो क्या बन जाता है, एक कला बन जाता है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है कि उस ख्याल को वो क्या करता है, कैद करके मसीह का फरमाबरदार, यानी उसका सबमिशन, उसका गुलाम बना देता है। कितना जरूरी है कि हम क्या करें, अपनी सोच को, अपने जहन को क्या करें, क्या करें। सो जाते हैं, लग रहा है आज मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा टीचिंग वाला स्टाइल कर रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्या करना है, हमें अपने जहन को फ्री करना है। हम मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। ज़बूर 119 और 112 आयत में लिखा है, मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आइन मानने पर दिल लगाया। यानी हमेशा के लिए उसे दिल की चीज पे लगा लिया है कि खुदावंद मैं तेरे आइन उसको मानूं, ठीक है। इसी बार बार, यानी खुदा के कलाम, मुझे खुदावंद तेरे कलाम पर क्या है, एतमाद है। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि क्या कर सकूं, तेरे आइन सीख सकूं। तीसरी और आखिरी चीज, हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है। पहली चीज फीड करना है, नंबर 2 फ्री करना है, और नंबर 3 फोकस करना है, यानी हमें तवज्जो देनी है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस वक्त खुदा के कलाम को तवज्जो नहीं दे रहे, तो जो कुछ ये बयान किया गया है वो बिल्कुल जाया हो जाएगा। क्या हमें तवज्जो करनी है। यीशु से क्या कहा गया था, किसी को याद है जी? एल्डर साहब जी, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब ही क्या होगा, तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। फोकस करना है, दिन और रात इस बात को फोकस करना है, क्योंकि स्टार्ट में देख लिया कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, हर उस बात से बल्कि जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो हमें क्या करना है, फोकस करना है, खुदा की जात पर जो है फोकस करना है, यीशु मसीह की जात को फॉलो करना है। किसी और के, किसी के बारे में कहा गया कि आपने फला बंदे को फॉलो करना है, फला बंदे को फॉलो करना है, फला बंदे को, क्या लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। वहां पे ये नहीं कहा कि एक झलक दे के ना संडे के संडे आप 2 घंटे चर्च के लिए आए, बस इनफ, गुड जॉब, और खुदावंद कहेगा शाबाश अच्छे नौकर। ऐसा होगा? ऐसा होगा कि सिर्फ 2 घंटे हम चर्च आए हैं, बाद में लेट भी आ गए, हाजिरी तो लग गई है ना। हम अगर 15 मिनट पहले पहुंचे तो लेट कंसीडर हो जाते हैं, 3 दफा लेट हो जाए 1 दिन की दिहाड़ी काट लेते हैं। आप समझ सकते हैं? तो आपकी छुट्टियों से आसमान पर क्या हो रहा होगा, दिहाड़ियां कट रही होंगी, और फिर उस ज़ियाफत में
शामिल नहीं हो सकेंगे जो कि मालिक ने हमारे लिए ठहराई है। तो क्या करना है? हमें खुदा यीशु मसीह को तकते रहना है मुसलसल। क्या लिखा है? कलाम या काम जो कुछ करते हो कैसे करो? जी जान से करो। पहली बात ऐसे डिलिया बदलिया कब की हो रे, है ना? तो वो अच्छा जी, क्योंकि वर्शिपर वहाँ पे टीम क्वायर लगी हुई, गीत गा रहे हैं, वहाँ पे साजिंदे पे जा रहे हैं। हाँ, खुदा तेरा शुक्र के ये लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं। अगर कोई आपकी जगह रोटी खा लेगा तो आपका पेट भर जाएगा? नॉट एट ऑल। जो काम करो जी जान के करो, और ये जान के करो कि खुदावन के लिए करते हैं। तो हमारा फोकस जो काम भी हम कर रहे हैं वो ये जान कर करें कि हम खुदावन को के लिए कर रहे हैं। जो लफ्ज आप बोलते हैं, जो काम आप करते हैं, याद रखिए दो तरह की बादशाहत है, एक खुदा की बादशाहत है और एक शैतान की बादशाहत है। आपका वो काम, आपके अल्फाज जो है डिसाइड करता है कि आप किस बादशाही के लिए तैयार हो रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके काम, आपके अल्फाज, आपका रवैया इस बात को जाहिर कर रहा होता है कि आप किस बादशाहत के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आपका फोकस यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। और ये भी नहीं सिर्फ, हाँ, खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल ही सोचना। ऐसा कहा था ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। दूसरी चीज जो हमें करनी है, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमें उनके बारे में भी गौर करना है। मैं पिछले दिनों कलाम सुना रहा था, तो मुझसे बेटा नहीं बल्कि मैं उसको खोया हुआ बेटा कहता हूं, कि आपको पता है कि जब वो खोया हुआ बेटा वापस आ रहा था तो बाप ने दूर से देखकर ही उसको क्या कर लिया था? पहचान लिया था। और वहां पे लिखा है वो तरस से भर गया। क्या है? वो तरस से भर गया। मैं कहना चाहूंगा, क्या हम अपने किसी रिश्तेदार को या दुनिया में किसी शख्स को जो कि दूर दराज के मुल्क में जो कि तबाही को जाहिर करता है, उसकी हालत आप देखते हैं कि वो फटे पुराने कपड़ों में है, कोई उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्या हम उसको देखकर तरस से भर जाते हैं? याद रखिए, अगर आपका खानदान का कोई शख्स है वो गैर निजात याफ्ता है, अगर आपका हमसाया जिसे शायद आप नहीं प्रॉपर जानते, अगर वो गैर निजात याफ्ता है, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी खुदा ने कलीसिया पे रखी है। क्या फरिश्तों को खुदा ने कहा था कि जाओ सारी दुनिया में क्या करो? अंजील की मुनादी करो। किसको कहा था? मुझे और आपके लिए वो हुक्म है। और ये सबके लिए है। ये जो यहाँ पे पादरी यहाँ पे खड़े होकर अगर कलाम सुना, ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्वायर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी गवाही खुदा ने हमारी जिंदगी में रखी है उसको हम क्या करें? शेयर करें। और ये बात कि फिलिपियों 2 बाब और उसकी 4 आयत घर जाके पढ़ लीजिएगा, इब्रानियों 10 बाब और उसकी 24वीं आयत को भी आप जाके देख लीजिए कि हर कोई जो है सिर्फ अपने अहवाल के मुताबिक नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचे। अगर कोई कमजोर ईमान वाला शख्स है तो जो मजबूत ईमान वाला है उसकी क्या करे? रहनुमाई करे, उसके लिए दुआ करे। सारी कलीसिया मिलकर उसके लिए क्या करे? दुआ करे। लेकिन हमारी दुआएं होती हैं, खुदा तो मैनू बरकत दे, मेरे बच्चों को बरकत दे, मेरे घर वाले को बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, खुदा मेरे को कुछ ना लें। ठीक है, मेरे को खुदावन की है। वो दाऊ की आयत को ना मिस कोट करते हैं। खुदावन तो हमारा है ही क्या जो तुझे ऑफर कर सके? सारा कुछ तो तेरा ही है। नो, प्लीज आपको फोकस करना है उन लोगों पर भी जो आपके इर्द गिर्द है। और तीसरी चीज, अब्दियत के बारे में सोचना शुरू कर दें, फोकस करें अब्दी चीजों के बारे में। उसने उसका 3 बाब उसकी 2 आयत लिखेगा, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी, तो ये सारी चीजें क्या हैं? तुमको मिलती जाएंगी। ये सब जरूरतें भी क्या होंगी?
पूरी होती जाएंगी जब हम खुदा की बादशाही, जो कि आलम वाला खुदा की बादशाही, ये जमीन वाली बादशाही पे नहीं वो करना चाहता, नो डाउट वो कादिर है, लेकिन असल बादशाही। और याद रखिए, मैं जो किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसमें एक चैप्टर में उसने कहा कि आप अबदियत के लिए बनाए गए हैं, कि हम सब अबदियत के लिए बनाए गए। ये जमीनी जिंदगी टेम्परेरी जिंदगी है, लेकिन इसके बाद की भी जिंदगी जिसमें खुदा चाहता है कि आप उसके साथ रहें, आपको दहे की खुदा ने अबदियत के लिए बनाया है। और फिर इसी तरह से पहला क्रम उसके दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई, वो क्या कर दिया खुदावन ने? क्या कर दिया? अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए। ठीक है, हम सोच नहीं सकते, यानी इंसान की सोच में नहीं आ सकता, ना आपकी आंखों ने वो चीज देखी होगी। बाद दफा कुछ लोग कहते हुए ना, हाँ जी आसमान ऐसा है वैसा, देखा तो किसी ने नहीं किया, लेकिन खुदा ने वो अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए रख दिया है अनसीन चीजें। तो ऐसी चीजों पर हमें फोकस करना है। हमने सीखा है कि क्यों जरूरी है कि मुझे अपने माइंड को क्या करना है? मैनेज करना है। और मैनेज करने के लिए 3 चीजें हमने सीखी हैं। नंबर 1 फीड, क्या बोलेंगे? ओए होए थक जाते हैं। नंबर 2 फ्री, इसका मतलब मुफ्त नहीं, इसका मतलब आजाद करना है। ठीक है, और तीसरी चीज जो है हमें फोकस करना है। मेरे अजीजों, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जहन, आपकी सोच आपका सबसे कीमती एसेट है, जिसमें अबलीस क्या करता है? अटैक करने की कोशिश करता है। हम हर वक्त रूहानी जंग की हालत में रहते हैं। आज खुदा ने हमारे साथ कलाम किया है कि हमें क्या करना है? अपने माइंड को मैनेज करना है, और उसके लिए हम अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकते। जैसे अंग्रेजी में लिखा है, लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ न्यू बीइंग। खुदा को मौका दे कि वो क्या करे? आपको एक नया शख्स बना दे, नए सिरे से पैदा। सबसे बड़ा मौजूदा जो इंसान की जिंदगी में होता है वो नए सिरे से पैदा होता है। शायद किसी को मालो दौलत मिल जाए, कोई बड़ा घर मिल जाए, कुछ और ऐसी चीज मिल जाए, लेकिन उससे भी बढ़कर खुदा के खादिम बिन इकराम कहते हैं, अगर दुनिया की जरूरत रुपया पैसा होता तो खुदा किसी मालो दौलत वाले शख्स को, किसी बैंकर को इस दुनिया में भेज देता है। अगर दुनिया की जरूरत बहुत सारी जमीन होती, प्रॉपर्टी होती, तो खुदा किसी लैंडलॉर्ड को इस दुनिया में भेज देता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? निजात। इसलिए उसने निजात दहिंदा भेज दिया। इसी तो कहा गया था कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, जिसके लिए मैं और आप क्या हैं? बहुत अहम है। आइए हम सर को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।